चांदनी रात अपने पूरे शबाब पर थी। आसमान में चांद इस तरह चमक रहा था जैसे किसी बूढ़े फकीर की आंखों में अब भी बचपन का कोई सपना पल रहा हो। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन दिलों में कुछ और ही सिहरन थी। रफीक, एक नौजवान मुसाफिर, उस वीराने रास्ते पर चल रहा था जो पहाड़ों के बीच कहीं खोता जाता था। वह कुछ दिनों के लिए शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में निकला था। थकान से चूर वह पास के पुराने सराय में रात बिताने का मन बना चुका था कि तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। कोई है? रफीक ने पूछा। झाड़ियों के पीछे से एक लड़की निकली। उसकी आंखों में डर था और चाल में थकावट। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले, लेकिन आंखें बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी। मेरा नाम यास्मीन है, लड़की ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं अपना अतीत भूल चुकी हूं। रफीक को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसके अंदर का इंसान जाग उठा। चलो सराय तक चलो, वहां आराम कर सकते हो। यास्मीन ने सिर हिलाया। दोनों सराय की ओर चल पड़े। सराय पुराना था, लेकिन एक बूढ़ा चौकीदार अब भी वहां लोगों को ठहरने देता था। उसने रफीक को कमरा दे दिया और यास्मीन को महिलाओं वाले हिस्से में ठहराया गया। रात गहराती गई। रफीक को नींद नहीं आ रही थी। यास्मीन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अपना अतीत भूल चुकी हूं। कोई ऐसे कैसे भूल सकता है कि वह कौन है? आधी रात के करीब सराय के बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई दी। रफीक ने झरोके से झांका। एक शाही बग्घी रुकी थी, जिससे एक शानदार कोट पहने आदमी उतरा। उसका चेहरा कठोर और चाल शातिर थी। साथ में 2 सशस्त्र आदमी भी थे। उसका नाम था अमीर जाफर। अमीर जाफर, रफीक ने नाम सुन रखा था। वह एक रईस और चालाक आदमी था, जिसकी दौलत और ताकत का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी करतूतें भी छुपी नहीं थीं। सराय में हलचल बढ़ गई। अमीर जाफर सीधे सराय के मालिक से बात करने लगा। मुझे एक लड़की की तलाश है, वह बोला। नाम यास्मीन। रफीक के कान खड़े हो गए। वह धीरे से महिलाओं वाले हिस्से में पहुंचा, जहां यास्मीन अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। यास्मीन, क्या तुम अमीर जाफर को जानती हो? रफीक ने पूछा। यास्मीन की आंखों में जैसे बिजली सी कौंध गई। वह कांपती हुई बोली, नहीं, या शायद मुझे कुछ याद नहीं आता। लेकिन जब यह नाम सुना तो दिल बैठ गया। तभी नीचे से आवाज आई, हर कमरे की तलाशी लो। अब देर नहीं थी। रफीक ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और पीछे के दरवाजे से निकल पड़ा। सराय के पीछे जंगल शुरू हो जाता था। दोनों भागते रहे, पेड़ों के बीच, कांटों को चीरते हुए। मुझे सच बताओ यास्मीन, रफीक ने दौड़ते हुए कहा। तुम कौन हो? अमीर जाफर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आता, पर अब कुछ तस्वीरें उभर रही हैं। एक महल, बहुत सारे गहने, और वो आदमी अमीर जाफर मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहता था। शायद मैं वहां से भागी थी। रफीक समझ गया, मामला गंभीर है। उसने तय किया कि वह यास्मीन को पास के गांव में एक साधु बाबा के पास ले जाएगा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह ध्यान में अतीत देख सकते हैं। भोर से ठीक पहले वे बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा ने यास्मीन की ओर देखा, उसकी नब्ज पकड़ी और आंखें बंद कर ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बाबा बोले, इस लड़की का नाम यास्मीन नहीं, नूरजहां है। ये एक रियासत की वारिस है। अमीर जाफर ने इसके मां बाप को झड़ दिया और सत्ता हथियाना चाहा। नूरजहां ने किसी तरह जान बचाई और भाग निकली, लेकिन भागते वक्त सिर में चोट लगने से इसका स्मृति भ्रंश हो गया। नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले। अब क्या होगा? उसने फूट कर पूछा। बाबा बोले, अब तुम्हें सच्चाई को सामने लाना होगा। अमीर जाफर तुम्हारे पीछे है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। रफीक तुम्हारे साथ है। रफीक ने दृढ़ता से उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूं, नूरजहां। कुछ हफ्तों बाद रफीक और नूरजहां ने गुप्त रूप से रियासत के सच्चे समर्थकों से संपर्क किया। सबूत इकट्ठे किए गए, गवाह लाए गए और अंततः अमीर जाफर को उसकी साजिशों समेत दरबार में लाया गया। दरबार में नूरजहां ने पहली बार अपने असली नाम और पहचान के साथ खड़े होकर सच बयान किया। अमीर जाफर दोषी पाया गया और उसे कारावास में डाल दिया गया।
जब चांद फिर उसी तरह चमक रहा था, नूरजहां रफीक के साथ उसी सराय में फिर आई जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चांदनी रातें अब डरावनी नहीं लगती रफीक, अब ये नई उम्मीद की तरह लगती हैं। रफीक बोला, कभी कभी अजीब मेहमान ही जिंदगी के सबसे खूबसूरत किस्से बन जाते हैं।